जी एग्जाम्पल 2 है, लाइट थिन रॉड 20 फीट लॉन्ग, 12 फुट लंबा एक रॉड है, कैन टर्न इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट्स विच इज़ अटैच टू अ पाइवोट। एक पाइवोट के ऊपर उसे अटैच किया गया है, एक पाइवोट के ऊपर वो पड़ा हुआ है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो है, और इसकी लेंथ जो है वो 12 फिट है। वो कह रहा है कि जी if weight of 3 lb and 4 lb are suspended from its ends, it rests in horizontal position. Find the position of the pivot and its reaction on the rod. वो कह रहा है कि 12 फुट लंबा रॉड है, पाइवोट पर पड़ा हुआ है, 4 lb वेट एक तरफ को लटकाया हुआ है, 3 lb वेट एक तरफ को लटकाया हुआ है। तो बताइए कि मैं पाइवोट को किस जगह पर रखूं कि ये बैलेंस पोजीशन में आ जाए। यकीनन हमें मालूम करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, और चीज़ हमें आर यानी नॉर्मल रिएक्शन भी मालूम करना है। ये पाइवोट के ऊपर जब रॉड पड़ा हुआ है, 12 फुट का रॉड है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस तरफ उसकी लेंथ एक्स है। अगर टोटल 12 है तो ये एक्स तो माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, 12 माइनस एक्स होगा। ये वेट्स और ये रॉड जो है ये इस पाइवोट पर अपना वेट एक्ट कर रहे हैं, वो वेट यकीनन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो ये पाइवोट के अंदर इसका धंसना, इसका रोकना, ये इसको जो एक्शन हो रहा है उसके रिएक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन आर भी मुझे मालूम करना है जी, क्योंकि अगर ये पाइवोट हिलेगा तो ये पाइवोट जो है वो ऐसे हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। यकीनन इसके हिलने में बड़ा मामूली सी मोशन होगी जो वर्चुअल होगी, यकीनन हमें नज़र नहीं आ सकती, बहुत मामूली होगी। जब वो मामूली सी मोशन इस तरीके से होगी तो उसमें एंगल इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा नीचे या ऊपर होने की सूरत में वो एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस एंगल का तो यहाँ पर जो चेंज आनी है वो एंगल में चेंज आनी है, यानी डेल्टा ओहम हम उसको कहेंगे। और दूसरी बात यह कि जब एंगल में चेंज आती है तो फोर्स में वेट को भी और उस पोर्शन की जो लेंथ होगी दोनों को कंसीडर किया जाता है, यानी आपको फोर्स और लेंथ दोनों को मिला के फोर्स कंसीडर करना होगा। तो ये ए भी हमारे पास एंड्स हैं, लेट कर लिया कि ए सी की लेंथ एक्स है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लेट इमेजिन कि हमने इमेजिन किया कि वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी बॉडी का एंगल में हल्की सी चेंज आई है। तो डेल्टा ओहम होगा ये हमारे पास। तो वर्चुअल वर्क क्या होगा जी, वर्चुअल वर्क एक साइड का माइनस दूसरी साइड का, लेफ्ट का माइनस राइट का, या राइट का माइनस लेफ्ट का, या एक तरफ का वर्चुअल वर्क एक तरफ लिख लें और इक्वल के दूसरी तरफ दूसरा लिख लें। तो जब ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4x और डेल्टा ओहम, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा या नीचे की तरफ होगा तो यकीन एंगल में चेंज आनी है, तो ये 4x डेल्टा ओहम हो जाएगा। दूसरी तरफ कितना है जी, वो है 3 और लेंथ कितनी है 12 माइनस एक्स, तो ये 3 वेट और ये लेंथ 12 माइनस एक्स मिलकर दोनों इफेक्ट करेंगे किसके, एंगल के ऊपर, तो वो डेल्टा ओहम हो जाएगा। डेल्टा ओहम से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, कैलकुलेशन की जाएगी, एक्स एक तरफ आ जाएंगे और ये एक्स 36/7 हो जाएगा। यानी ये फैसला हो गया, डिसाइड हो गया कि ये 36/7 डिस्टेंस है। तो भाई 12 में से अगर 36 माइनस 7 कर दिया जाए तो ये यहाँ पर माइनस किया हुआ है, ये माइनस हो गया और ये कैलकुलेशन हो गई और ये जवाब आ जाएगा। तो यानी पता लग रहा है कि एक तरफ लेंथ 36/7 है और दूसरी तरफ लेंथ 48/7 है। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो आपके पास यकीनन 12 जवाब आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन यकीनन बॉडी जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मोशन में नॉर्मल रिएक्शन प्ले करेगा रोल अपना, कि बॉडी अगर वाई कंपोनेंट में चेंज लाएगी तो डिस्प्लेसमेंट वाई कंपोनेंट का आएगा। तो वो किस किस वजह से ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे होने की वजह ये आर हो सकता है और आर डेल्टा वाई हो जाएगा, ये एक तरफ का हो गया यानी अपवर्ड, और डाउनवर्ड वो कौन करेगा 4 डेल्टा वाई प्लस 3 डेल्टा वाई, यानी डाउनवर्ड का वर्चुअल वर्क बराबर होगा अपवर्ड का वर्चुअल वर्क। ये लिखा हुआ है जी, आर डेल्टा वाई माइनस 3 डेल्टा वाई माइनस 4 डेल्टा वाई, ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, डेल्टा वाई कॉमन ले लें, डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन आर आपके पास आ जाएगा।